हाय, अगर आपको भी लगता है हम लोग सिविलाइज्ड और सभ्य हो चुके हैं, देन आज मैं आपको बताऊंगा कि ज्यादा सभ्य कौन। हम लोग 8000 साल पुराने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग 8000 साल बाद भी हमारे शहरों में बारिश के चंद बूंदों से नालियों का पानी हमारे घरों में घुस जाता है। तो वहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों के मिले अवशेष ये बताते हैं कि उनका ड्रेनेज सिस्टम कितना एडवांस था। हम आज 8000 साल बाद भी अपने लोगों के लिए टॉयलेट्स बनवा रहे हैं और उससे भी शर्म की बात ये कि अमिताभ बच्चन को उन्हें सिखाना भी पड़ रहा है कि अगर टॉयलेट जाएं तो दरवाजा बंद करके जाएं, क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष ये बताते हैं कि वो लोग आज से 8000 साल पहले ही टॉयलेट्स का यूज करते थे। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि ज्यादा सभ्य कौन। हो सकता है आपको ये बातें सुनने में थोड़ी ऑड लगे, बट आज हमारे कई शहरों में बिजली के खंभों से ज्यादा कचरों के ढेर मिल जाएंगे। इंडस सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग ऐसी कि आज भारत के बड़े बड़े शहर दिल्ली और पटना जैसे शहर जो हल्की सी बारिश में भी नदी बन जाते हैं को शर्मिंदा कर दे। जो टेक्नोलॉजीज आज हमारे पास हैं, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो 8000 साल पहले ऐसी टाउन प्लानिंग जो आज भारत के बेस्ट प्लान सिटीज चंडीगढ़, गांधीनगर और जमशेदपुर जैसे शहरों के स्टैंडर्ड्स को मैच करता हो। बेशक आज हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। आज हम लोग पैरों से कम और स्मार्टफोन पर उंगलियों से ज्यादा चलते हैं। सारी दुनिया इस स्मार्टफोन में कैद कर ली है। अगर खाना हो तो रेस्टोरेंट घर आता है, पढ़ना हो तो स्कूल घर आता है, ग्रोसरी चाहिए तो ग्रोसरी वाला घर आता है। अब यहाँ प्यासा कुएं के पास नहीं, कुआं प्यासे के पास जाता है। बेशक आज हमारी टेक्नोलॉजी उनसे एडवांस है, बट टेक्नोलॉजी बस आपका काम आसान करती है, आपको सभ्य नहीं बनाती। उड़ने वाले प्लेन की टेक्नोलॉजी रावण के पास थी, राम के पास नहीं। बट आपको अच्छे से पता है कि राम और रावण में ज्यादा सभ्य कौन था। बट फिर भी समय के हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी भी ऐसी जिसे देख आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ये कोई 8000 साल पहले कैसे कर सकता है। कुल मिलाकर इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आपको 8000 साल पहले की दुनिया का टूर कराने वाला हूं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिलता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मेरा मिशन ही है ऐसी स्टोरीज आप तक पहुंचाना जो आपके नॉलेज को बढ़ाए, आपको कुछ सिखाए और इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाए। सो अगर आप भी मेरे इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। शुरुआत बेसिक से कर लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। इस सिविलाइजेशन को इनके शहरों के टाउन प्लानिंग, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई और बड़े बड़े अनाज के गोदामों के साथ ज्वेलरीज और आर्टिफैक्ट्स के लिए जाना जाता है। बात 1850 के आसपास की है। उस वक्त दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम की कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी। ऑफ कोर्स उस वक्त भारत का पार्टीशन नहीं हुआ था। उस वक्त लाहौर और कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, जिसके दौरान लेबरर्स को पता लगा कि वहां से कुछ दूरी पर कुछ पुराने ईंटों का ढेर है, जो देखने में तो बहुत पुराने लगते थे। अब उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि ये कोई मामूली ईंटें नहीं है, ये ईंटें हजारों साल पुराने हैं। ये ईंटें इंडस सिविलाइजेशन के हैं। रेलवे लाइन बिछाने के लिए उन्हें कुछ ईंटों की जरूरत थी, सो उन्होंने इन्हीं में से कुछ ईंटों को रेलवे लाइन बिछाने के लिए यूज कर लिया। और इतना ही नहीं, लाहौर और मुल्तान शहर के बीच 160 किलोमीटर का रेलवे लाइन भी इन्हीं ईंटों को यूज करके बना दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं, आज ये ईंटें म्यूजियम में रखे हुए हैं, जिन्हें देखने के लिए लोगों को टिकट लेना पड़ता है। और उस वक्त उन लोगों ने इन्हीं ईंटों को बिछाकर रेलवे लाइन बिछा दी। उसके कई दशकों बाद तक भी ये साइट्स वैसे ही पड़े रहे। और फाइनली 1921 में इन साइट्स की खुदाई की गई। और खुदाई से क्या निकला? गोल्ड। खुदाई से ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स निकले जो गोल्ड से कम भी नहीं थे। अब उन्हीं हिस्टोरिकल फैक्ट्स में से कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं। 8000 साल पहले जिस तरह की टाउन प्लानिंग, जिस तरह का ड्रेनेज सिस्टम, हर घर में टॉयलेट और बाथरूम, नालियां पूरी तरह से ढकी हुई, उन नालियों का बड़े पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट होना, लगभग हर घर या हर 4-5 घर के बाद एक कुआं होना, ये साफ बताता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सैनिटेशन को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता था। हिस्टोरियंस का तो यहां तक मानना है कि उस तरह की टाउन प्लानिंग और सैनिटेशन सिस्टम आज भी भारत पाकिस्तान के कई शहरों में नहीं मिल सकता। और शायद ये दुनिया का सबसे पहला इतना एडवांस सैनिटेशन सिस्टम था। जिस तरह के पके हुए ईंट आज हम लोग यूज करते हैं, उन लोगों ने 8000 साल पहले यूज करी। उनके पास वोल्टास, ब्लू स्टार या एलजी का एसी तो नहीं था, बट उनके घरों का डिजाइन ऐसा था जो नेचुरल एयर कंडीशन की तरह काम करता था। और उन सारे
ईंटों का एक समान होना ये साफ बताता है कि उस वक्त उन्हें मेजरमेंट का तरीका भी मालूम था और शायद दुनिया का पहला डेंटिस्ट भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही जन्मा था, बिकॉज वहां मिले इंसानों के शरीरों के अवशेष में उनके दांतों में ड्रिल पाया गया है जो आर्टिफिशियल टीथ लगाने या किसी डेंटिस्ट्री पर्पस के लिए किया गया होगा। आज आप एक बढ़िया लिविंग स्टैंडर्ड किसे मानते हैं? एक पक्का मकान, वाटर सप्लाई, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, फूड, हाई स्पीड इंटरनेट और साथ में टीवी, फ्रिज और एसी भी हो तो सोने पर सुहागा। आज के समय के अनुसार ये चीजें एक कॉमन मैन के लाइफ को स्वर्ग बनाती हैं। ऑब्वियसली उस वक्त ये सारी चीजें नहीं थी, बट उस समय के हिसाब से एक बढ़िया शहर, अच्छी वाटर सप्लाई, हवादार घर, फूड, सैनिटेशन और साथ में ज्वेलरीज का यूज करना ये बताता है कि उस वक्त दुनिया के बाकी इंसानी ठिकानों की अपेक्षा इंडस वैली सिविलाइजेशन स्वर्ग से कम नहीं था। इस वीडियो का पर्पस आज के लाइफस्टाइल को बुरा बताने का नहीं था, पर्पस मात्र ये बताने का था कि तमाम टेक्नोलॉजी को डेवलप करके हम लोग सिविलाइज्ड तो दिखने लगे हैं, बट भारत के कुछ हिस्से आज भी सभ्य नहीं बन पाए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।